हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे भी। आज हम क्लास 7 का लेसन 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। जिसमें एक छोटी सी लड़की, छोटी सी बच्ची एक हीप ऑफ गार्बेज यानी कूड़े करकट के ढेर से बात करती है। ये छोटी बच्ची और छोटा भीम कुछ भी कर सकते हैं। रजनीकांत सर भी वैसा कुछ नहीं कर सकते जो छोटे बच्चे कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ये। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके वर्ड मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग है उसको। तो इसमें सबसे पहला वर्ड्स है गार्बेज। गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट। फालसिक मीन्स बीमार पड़ना। एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह या हर जगह। अगली मीन्स भद्दा या बदसूरत। मेड ऑफ, से बना। वेजिटेबल पील्स मीन्स सब्जी के छिलके। टॉर्न क्लोथ, फटे कपड़े। शूज, जूते। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। यूजलेस मीन्स बेकार या अनुपयोगी। थ्रो मीन्स फेंकना या फेंक। अवे, दूर या बाहर। पीट मीन्स गड्ढा। कवर मीन्स दबा देना या ढक देना। एनीवेयर, कहीं भी, कहीं। सॉयल मीन्स मिट्टी। टर्न इनटू, में बदलना। मैन्योर मीन्स खाद। रिच क्रॉप्स मीन्स समृद्ध फसल या अच्छी फसल। फ्रेटी, प्रेटी मीन्स सुंदर। स्वालो, निगलना। एनिमी, शत्रु या दुश्मन। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। फॉरएवर मीन्स सदैव या हमेशा। कंटेनर मीन्स पात्र या बर्तन। मोल्ड, साँचे में ढालना या गढ़ना। शेप मीन्स आकृति। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण या पर्यावरण। नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी। तो आइए, वर्ड मीनिंग तो हमने देख लिया। इसको सारा आप कॉपी पे नोट्स करें, याद करें, तभी देखिए अगर वर्ड मीनिंग याद होंगे तो चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए सीधे जाते हैं चैप्टर पे। ए गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की वॉज टॉकिंग, बात कर रही थी, टू अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप मीन्स ढेर। तो एक लड़की कूड़े के ढेर से बात कर रही थी। गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट। तो एक लड़की कूड़े करकट के ढेर से बात कर रही थी। गर्ल, हु आर यू, यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। अब लड़की कहती है, हु आर यू, आप कौन हो। यू स्मेल सो बैड, आप बहुत बुरा महकते हो। स्मेल मीन्स महकना, सो बैड बहुत बुरा। आई मे फॉल सिक, फॉल सिक हमने देखा बीमार पड़ना, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। अब मिस्टर गार्बेज कहते हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। कहते हैं कि मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। एवरीवेयर, हर जगह। गर्ल, यू लुक सो अगली, वाट आर यू मेड ऑफ। अब गर्ल्स कहती है, यू लुक सो अगली, आप बहुत बुरे, बहुत भद्दे दिखते हो। वाट आर यू मेड ऑफ, आप किससे बने हो। मिस्टर गार्बेज फिर कहते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टोन क्लोथ, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल पील्स, मैं मेड ऑफ बना हूँ किसका। वेजिटेबल्स में होता है सब्जी, पील्स छिलके, मैं सब्जियों के छिलकों से। ओल्ड एंड टोन क्लोथ, ओल्ड मीन्स पुराने, पुराने और फटे कपड़ों से। शूज, जूतों से। यूटेंसिल, बर्तनों से। पेपर्स, पेपर से। एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे, और कुछ भी यूजलेस यानी बेकार, जिसके कि आप यू थ्रो अवे, जिसको कोई आप फेंक देते हो। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं सब्जियों के छिलकों से, पुराने और फटे कपड़ों से, जूतों से, बर्तनों से, पेपरों से, और जो कुछ भी तुम बेकार चीज़ों को बाहर फेंक देते हो उससे मैं बना हूँ।
फिर गर्ल्स कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। गर्ल्स कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। आप कहाँ पे रहते हो मिस्टर गार्बेज। डस्टबिन इज़ माई होम। मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि डस्टबिन मेरा घर है। डस्टबिन मीन्स कूड़ेदान, यानी कि कूड़ेदान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। अब वो कहते हैं कि यू कैन आल्सो, आल्सो मीन्स भी, पुट मतलब रखना, पिट मीन्स गड्ढा, आप मुझे गड्ढे में भी रख सकते हो, एंड कवर इट और उससे ढक सकते हो। फिर गर्ल्स कहती है देन वाई आर यू हियर। देन मीन्स तब, वाई आर यू हियर, आप यहाँ पे क्यों हो मिस्टर गार्बेज। आई एम हियर बिकॉज पीपुल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक। मिस्टर गार्बेज कहते हैं मैं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज मीन्स क्योंकि, पीपुल लोग, मैं यहाँ हूँ क्योंकि लोग, थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, क्योंकि लोग, दे लाइक में होता है जहाँ पे पसंद करते हैं, लाइक मतलब पसंद करना, क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं जहाँ पे वो पसंद करते हैं। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ क्योंकि लोग जहाँ कहीं भी पसंद करते हैं वो मुझे फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट, इफ मीन्स यदि, यदि वो मुझे एक गड्ढे में रख देते हैं, एंड कवर इट और उसे ढक देते हैं, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए उपयोगी बन सकता हूँ। इफ़ दे पुट मी इन ए पिट, यदि वो मुझे एक गड्ढे में रख दें, एंड कवर इट और ढक दे, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए उपयोगी बन सकता हूँ। गर्ल, अब लड़की कहती है हाउ इज़ डैट पॉसिबल, यह कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं देयर आई मिक्स विथ सॉयल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। मिस्टर गार्बेज कहते हैं देयर आई मिक्स, वहाँ पे मैं मिल जाता हूँ, विथ सॉयल, सॉयल मीन्स मिट्टी, वहाँ पे मैं मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ, एंड टर्न इनटू मैन्योर, और खाद में परिवर्तित हो जाता हूँ, और खाद में बदल जाता हूँ, टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, ताकि मैं आपके लिए अच्छी फसल उगा सकूँ। ग्रो रिच क्रॉप्स यानी समृद्ध फसल, जो खाद है उससे बहुत सारी फसल, अच्छी फसल उगती है। देखिए जो भी स्टूडेंट्स की फैमिली बैकग्राउंड किसान परिवार से अगर है तो वो जानते होंगे कि उनके पेरेंट्स खेत में खाद डालते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो, मजबूत हो और ढेर सारी हो। तो वही मिस्टर गार्बेज समझा रहे थे। गर्ल्स, डैट्स गुड बट हु इज़ डैट। गर्ल्स कहती है वह अच्छा है, बट लेकिन हु इज़ डैट, वह कौन है। मिस्टर गार्बेज फिर कहते हैं सी इज़ मिसेस पॉलीथीन, कि वह मिसेस पॉलीथीन है। गर्ल, मिसेस पॉलीथीन शी लुक्स सो प्रिटी। लड़की कहती है मिसेस पॉलीथीन शी लुक्स सो प्रिटी, प्रिटी मीन्स सुंदर, सो यानी बहुत सुंदर, कहती है कि वह बहुत सुंदर दिखती हैं। फिर मिस्टर गार्बेज कहते हैं डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूजफुल। और मिस्टर गार्बेज कहते हैं प्यारी बच्ची, नो डाउट, डाउट मतलब होता है संदेह करना, नो डाउट यानी निसंदेह, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है। नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत सुंदर और यूजफुल यानी उपयोगी है। बट लेकिन, डू यू नो एनिमल डाई इफ़ दे स्वलो इट, लेकिन क्या तुम जानती हो, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई, जानवर मरते हैं, पशु मरते हैं, इफ़ यदि, दे स्वालो इट, यदि वे इसे निगलते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि यदि जानवर प्लास्टिक को निगल लेते हैं तो वो मर जाते हैं। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। अब आगे वो कहते हैं कि शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, कि वह आदमियों की, मनुष्यों की, मोस्ट यानी सबसे खतरनाक शत्रु है। एनिमी में शत्रु या दुश्मन, द मोस्ट का प्रयोग हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, इसका मतलब होता है सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा। वो लड़की कहती है गर्ल, इन वाट वे, किस तरह से, किस तरीके से, यानी वो किस तरह से सबसे खतरनाक है। अब मिस्टर गार्बेज कहते हैं
बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वह प्लास्टिक से बनी है, मेड ऑफ बनी है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूँ, बट लेकिन प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, लेकिन जो प्लास्टिक है नेवर मिक्स है, कभी नहीं, वह मिट्टी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होती, कभी भी उस मिट्टी के साथ नहीं मिलती। इट रिमेन्स, रिमेन्स में होता है रहना, किसी भी स्थिति में रहना। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह मिट्टी में लंबे समय तक रहती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह मिट्टी में लंबे समय तक रहती है। अब फिर गर्ल्स पूछती है, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए। मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, फॉर एवर मीन्स सदैव, ऑलवेज। मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि लगभग हमेशा के लिए, सदैव के लिए। गर्ल्स, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक हर जगह है, एवरीवेयर मतलब हर जगह या सभी जगह। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर, क्लोथ, बैग्स, etc. वी यूज, हम उपयोग करते हैं, यूज मतलब उपयोग करना। सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का, मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ों का। मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी हुई। लड़की कहती है कि हम बहुत सारी चीज़ों का, हम प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। लाइक जैसे टॉयज, खिलौने, कंटेनर्स, बर्तन, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, कपड़े, बैग और इत्यादि। मिस्टर गार्बेज, अब मिस्टर गार्बेज कहते हैं, यू आर राइट, तुम सही हो, तुम ठीक कह रही हो। पीपुल यूज इट, लोग इसका उपयोग करते हैं। बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी आकृति में, शेप में होता है आकृति, मोल्डेड मीन्स हमने अभी देखा गढ़ना या किसी सांचे में ढालना। प्लास्टिक को कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, प्लास्टिक को किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है, गढ़ा जा सकता है। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, और यह आसानी से टूटता भी नहीं है। ब्रेक मतलब टूटना, इजली आसानी से, और यह आसानी से टूटता भी नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन यह वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण, लेकिन यह वातावरण के लिए या पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। अब गर्ल्स कहती है, ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूँगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, नेबर्स मीन्स पड़ोसी। और आल्सो आस्क, मैं कहूँगी, किससे कहूँगी, माई फैमिली, मेरे परिवार से, एंड नेबर्स और पड़ोसियों से क्या कहूँगी, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, कि वो प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें। ओके, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूँगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, और अपने परिवार से और अपने पड़ोसियों से प्लास्टिक का उपयोग न करने को, बंद करने को कहूँगी। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, गुड। मिस्टर गार्बेज, गुड। देन मीन्स होता है तब, अवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन, तब हमारी पृथ्वी विल बी, हो जाएगी कैसी, अ क्लीन, एक सुंदर, एंड हेल्दी, और एक स्वस्थ, प्लेस टू लिव इन, एक स्थान रहने के लिए, यानी तब हमारी पृथ्वी रहने के लिए एक सुंदर और हेल्दी और बहुत ही स्वस्थ स्थान बन जाएगी रहने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चैप्टर आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें एक अच्छा मैसेज भी दिया गया है अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए, कि आप जो भी कूड़ा हो उसे डस्टबिन में ही डालें। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम जो इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं और जो वर्ड पावर है, बाकी जो मतलब इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिसने वीडियो को सारा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब याद करते रहे, पढ़ते रहे। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।